नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आगे आपके सामने हाजिर हो गया बस आपका प्यार बटोरने के लिए। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैं आपके सामने था हम बात कर रहे थे लड़कियों की औरतों की। मैं समझता हूँ आजकल की लड़कियां बहुत तरक्की कर गई है, बहुत आगे निकल गई है। कुछ लड़कियां तो इतनी आगे निकल गई है घर वापिस ही नहीं आई। और लड़कियों के बारे में मैं बता रहा था, आजकल लड़कियां हो गई डाइट कॉन्शियस लड़कियां। इतनी डाइट कॉन्शियस लड़कियां हो गई हैं, इतनी डाइट कॉन्शियस लड़कियां हो गई हैं, डबल चीज बर्गर खा रही होगी, साथ में हाथ में डाइट कोला। ये डाइट कॉन्शियसनेस होता है उनका। और एक तरफ से देखा जाए लड़कियां तरक्की कर रही है, और एक तरफ से देखा जाए तो लड़कियां बहुत पिछड़ भी गई है। लड़कियां छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाती है, उनको छेड़ तो बुरा मान जाती है। अभी मेरे को बाहर एक लड़की मिल गई तो मैंने उनकी तारीफ कर दी। मैंने कहा आपकी तारीफ में मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। कहता है बिल्कुल बोल सकते हैं। मैंने कहा होंठ है रसीले, आपके दांतों में चमक है। वो बहुत खुश हो गई, कहती वाह बहुत बढ़िया। मैंने कहा होंठ है रसीले, आपके दांतों में चमक है, ये कोई जादू नहीं है, आपके टूथपेस्ट में नमक है। वो मेरे पे इतना गुस्सा हो गया, कहती व्हाट नॉनसेंस, ये कैसी बात हो गई। मैंने कहा नहीं मैडम, आज बहुत आप खूबसूरत लग रही है। वो फूला नहीं समझ, कहती थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा आपकी ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रही है, कहती थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा कितने की है, बस रेट पूछ लिया, मौत पड़ गई उसको। कहती व्हाट नॉनसेंस, ये कैसा सवाल हुआ, ड्रेस कितने की है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कितने की है। मैंने कहा मैडम आपको कहां से पता होगा, पता तो उस गरीब को होगा जिसने अपना स्कूटर बेचा है। अच्छा, लड़कियों के बारे में बात कर रहे थे। लड़कियों का अलग फैशन हो रहा है आजकल। लड़कियां अलग अलग ड्रेसिंग सेंस उनका देख लीजिए। लड़कियां आजकल पहनती है हैरम पैंट्स। आजकल का नया फैशन है हैरम पैंट। ऐसी ढीली जी ऐसी पैंट होती है हैरम पैंट। अगर 7-8 लड़कियां एक साथ हैरम पैंट पहन के मार्केट निकल जाए, ऐसा लगता है टीपू सुल्तान की सेना वापस आ गई है। लड़कों का भी अलग फैशन है। लड़कों को देखिए, आजकल लड़कों का भी अलग फैशन है। लड़के आजकल पहनते हैं लो वेस्ट बैगी जीन्स। कमर यहां होती है, जीन्स यहां होती है, ये उनका स्टाइल होता है। लो वेस्ट बैगी जीन्स पहनते हैं, कमर यहां। इतनी ढीली जीन्स पहनते हैं, इतनी ढीली जीन्स पहनते हैं कि छींक मारो पैंट हो जाए। पहले के जमाने में देखिए प्यार होता था तो दिल टूटते थे। आजकल दिल नहीं टूटते, आजकल सिम कार्ड टूटते हैं। पहले के जमाने में प्यार होता था, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। पहले के जमाने में कहते थे कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। आजकल कहते हैं बम का जमाना है, उड़ा दे साले को। पहले के जमाने में जो होती थी, औरतें होती थी, बड़ी सभ्य होती थी। अपने पति का, अपने बॉयफ्रेंड तो दूर की बात है, अपनी पति तक का नाम अपनी जुबान से नहीं लेती थी। कोई बात आ जाए वो बात चेंज कर दी। आजकल की लड़कियां पता ही नहीं चलता अपने पति को बुला रही कि कुत्ता पाला हुआ है। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा कुच्चू, छोटा बच्चा अडॉप्ट किया हुआ, पति एक ही जैसी बात है। अरे मेरा गुच्ची बेबी, अरे मेरा पुप्पू, पता नहीं क्या क्या। और पति आजकल परेशान रहते हैं। ऐसी मेरे एक दोस्त की नई शादी हुई तो मेरे को मिला ऐसे मुंह लटकाया हुआ। उसकी पत्नी ने कहा जाओ अपने उसने कुत्ता पाल लिया, कहते इसके लिए जाओ बिस्कुट लेके आओ खाने के लिए। वो दुकान में गया, मुंह लटकाया हुआ, बोला भाई साहब कुत्ते के खाने का बिस्कुट है। दुकानदार बोला यही खाओगे, घर लेके जाओगे। मैं तो कहता हूं आपको भी बता रहा था कि पहले की लड़कियां औरतें अपनी पति का नाम अपनी जुबान से नहीं लेती थी। किसी बात के बीच में पति का नाम आ जाए वो बात ही चेंज कर देती थी। पंडित जी एक बार एक जमाने में मंदिर में मंत्र पढ़ रहे थे, उसमें एक औरत बैठी थी, उनके पति का नाम आ गया उनके मंत्र के बीच में। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। प्रॉब्लम ये होगी उस औरत के पति का नाम था पतित पावन, तो वो कैसे एडजस्ट कर रही है उसमें, रघुपति राघव राजा राम पप्पू के पापा सीताराम। औरतें होती है, आप देखिए 4, 6, 8, 10 औरतें एक साथ बैठ जाए तो उनका फेवरेट टॉपिक क्या होता है, बुराई करना। और बुराई भी किसकी, अपने पति की। तो ऐसी 8-10 औरतें एक साथ बैठी हुई थी। उन्होंने सोचा यार हमेशा बुराई करते हैं, आज कुछ और किया जाए। तो कहते क्या कर सकते हैं, हमें आता तो एक ही काम है, वही कर सकते हैं, बुराई करते हैं। तो कहते नहीं इस बार कुछ चेंज करते हैं, इस बार हम शायरी में बुराई करेंगे। तो चलो ठीक है, शायरी में बुराई करती हैं। तो शायरी में बुराई करिए। जॉर्ज बुश का जमाना था, उस टाइम पे बुराई करिए। जॉर्ज बुश की बीवी बैठी हुई थी, कहती मैं जॉर्ज बुश की बीवी हूं, हर काम वो उल्टा करता है।
मैं जॉर्ज बुश की बीवी हूं, हर काम वो उल्टा करता है, वो पहले मुझसे डरता था, बिन लादेन से डरता है। हमारे सिद्धू बाजी हैं, हंसते रहते हैं हमेशा, उनकी बीवी बैठी हुई थी, वो अपनी शायरी में अपने पति की बुराई कर रही है। और मैं सिद्धू जी की बीवी यहां हर गल उस दसदा रहता है, मैं सिद्धू जी की बीवी यहां हर गल उस दसदा रहता है, इधर जो खत्म होता नहीं वो है वही हंसदा रहता है। अच्छा, आपको बताना चाहूंगा, आप देखिए आजकल पाकिस्तान को देख लीजिए, आए दिन कहीं पे भी बम फोड़ रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं। एक बार मैं सिद्धू जी के प्रोग्राम में चला गया, वहां पे सिद्धू जी थे, तो मैंने उनसे सवाल किया, ये सिद्धू जी एक बात बताइए, देखिए आतंकवाद इतना फैला रहे हैं पाकिस्तान, जहां जी चाहे वहां बम फोड़ रहे हैं, इतनी आतंकवादी फैला रहे हैं, तो आप इनको क्या सीख देना चाहेंगे? बोले गुरु एक बात को ध्यान रखना, ये बहुत अड़ियल लोग हैं, सीधे लोग नहीं है, इनको सीख से काम नहीं चलेगा, इनको पूरा बंबू करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।